हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल समझने के लिए सबसे पहले हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे, जैसे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द पॉलिनोमियल एट द इंडिकेटेड वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। हमें किसी पॉलिनोमियल के वैल्यू निकालनी है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है पी एक्स इक्वल्स टू 5x² माइनस 3x प्लस 7, इसकी वैल्यू निकालनी है हमें x इक्वल्स टू 1 पे। मतलब जहां जहां x है वहां पर x को 1 पुट कर देंगे। पुट x इक्वल्स टू 1, तो p ऑफ 1 हमारे पास क्या बन जाएगा, 5 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 7, ये आ जाएगा हमारे पास 5 टाइम्स 1 का स्क्वायर इज 1 माइनस 3 इंटू 1 इज 3 प्लस 7, ये रह जाएगा 5 माइनस 3 प्लस 7 इज प्लस 4 एंड दिस इज 9। तो p ऑफ 1 हमारे पास आ गया 9। हमें निकालनी थी इस पॉलिनोमियल की वैल्यू एट x इक्वल्स टू 1, वो हमने निकाल दी। p ऑफ 1 कितना आ गया हमारे पास, 9। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास q ऑफ t इज 4t की पावर 4 प्लस 5t क्यूब माइनस t स्क्वायर प्लस 6। इसकी वैल्यू निकालनी है हमें एट t इक्वल्स टू 1। तो हर जगह हम t को a पुट करेंगे। पुट t इक्वल्स टू a, तो हमारे पास q ऑफ a कितना बन जाएगा, 4 इंटू a की वैल्यू 4 प्लस 5 a की वैल्यू a की पावर 3 माइनस a की पावर 2 प्लस 6। अब हमें नहीं मालूम a की पावर 4 कितना होता है, तो हम इसको डायरेक्ट लिख देंगे 4a रेज़ टू द पावर 4 प्लस 5a क्यूब माइनस a स्क्वायर प्लस 6। ये हमारी वैल्यू आ गई q ऑफ t एट t इक्वल्स टू a, दैट इज q ऑफ a की वैल्यू हमारे पास आ गई है। ऐसे हम किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाल सकते हैं एट अ पर्टिकुलर गिवन पॉइंट। नेक्स्ट है हमारे पास p ऑफ x एट गिवन है हमें x माइनस 1 और इसकी वैल्यू हमें निकालनी है एट x इक्वल्स टू 1। तो हम क्या करेंगे, पुट x इक्वल्स टू 1। जब हम x को 1 पुट करेंगे तो p ऑफ 1 कितना आ जाएगा, इज 1 माइनस 1, दैट इज 0। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा जो हम कर रहे हैं। जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल समझने के लिए पहले हमें पॉलिनोमियल की वैल्यू एट ए गिवन पॉइंट निकालनी पड़ेगी। और क्वेश्चन करते हैं। q ऑफ y हमें गिवन है 3y क्यूब माइनस 4y प्लस रूट 11। इसकी वैल्यू हमें निकालनी है एट y इक्वल्स टू 2। तो पुट y इक्वल्स टू 2, हमारे पास q ऑफ 2 कितना बन जाएगा, इज 3 इंटू 2 का क्यूब माइनस 4 इंटू 2 प्लस रूट 11। 2 क्यूब कितना होता है, 2 क्यूब इज 2 इंटू 2 इंटू 2, दैट इज 8 माइनस 4 इंटू 2 is 8 प्लस रूट 11। 8 3 जा 24 माइनस 8 प्लस रूट 11, और 24 माइनस 8 होता है हमारे पास 16 प्लस रूट 11। तो हमारे पास q ऑफ 2 कितना आ गया, 16 प्लस रूट 11। नेक्स्ट है px हमें गिवन है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। इसकी वैल्यू हमें निकालनी है एट x इक्वल्स टू माइनस 1। तो हम क्या करेंगे, फिर वैसे ही पुट क्या पुट करेंगे, x को माइनस 1। पुट x इक्वल्स टू माइनस 1, तो p ऑफ माइनस 1 हमारे पास कितना बन जाएगा, 5 इंटू माइनस 1 माइनस 4 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3, ये आ जाएगा हमारे पास 5 इंटू माइनस 1 इज माइनस 5 माइनस 4 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर कितना होता है, माइनस 1 इंटू माइनस 1, दैट इज प्लस 1 प्लस 3, ये आ गया माइनस 5 माइनस 4 प्लस 3, माइनस 5 माइनस 4 इज माइनस 9, माइनस 9 प्लस 3 इज माइनस 6। तो p ऑफ माइनस 1 हमारे पास आ गया माइनस 6। हम इतने सारे क्वेश्चंस इसलिए करते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाए, इसलिए हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको समझा रहे हैं साथ साथ कि आपको हर टाइप का क्वेश्चन आपके पास आ जाए। आपको ऐसा ना लगे कि x इक्वल्स टू a है तो क्या होगा, या नेगेटिव है तो क्या होगा। तो हमने हर टाइप के क्वेश्चंस आपको समझा दिए। नेक्स्ट देखो, ये आपकी एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, फाइंड p ऑफ 0, p ऑफ 1 एंड p ऑफ 2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। हम अपना फर्स्ट पॉलिनोमियल लेकर चलते हैं।
हमारे पास p ऑफ y हमें गिवन है y स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है एट y इक्वल्स टू 0। तो पुट y इक्वल्स टू 0, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। पुट y इक्वल्स टू 0, तो p ऑफ 0 कितना बन जाएगा, हर जगह y को 0 पुट कर दो, 0 स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, ये सॉल्व करके कितना आ गया 1। ऐसे ही हमें निकालनी है एट p इक्वल्स p1 पे। तो जब हम y को 1 पुट करेंगे, पुट y इक्वल्स टू 1, तो p ऑफ 1 कितना बन जाएगा, इन इक्वेशन नंबर 1 भी मेंशन कर देना है। किस में पुट की हमने वैल्यू, इक्वेशन नंबर 1 में। तो p ऑफ 1 कितना बन गया, 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, 1 का स्क्वायर इज 1 माइनस 1 प्लस 1, ये सॉल्व करके कितना आ गया 1। तो p ऑफ 0 कितना था 1, p ऑफ 1 भी कितना आ गया 1। ऐसे ही हमें निकालना है p ऑफ 2, तो y को 2 पुट कर दो, p ऑफ 2 कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, ये बन जाएगा 4, माइनस 2 प्लस 1 इज माइनस 1, दिस इज 3। तो p ऑफ 2 हमारे पास आ गया 3। ऐसे ही हम सेकेंड पार्ट भी यहीं पे ट्राई कर लेते हैं। हमारे पास सेकेंड पार्ट हमें गिवन है p ऑफ x गिवन है x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। तो p ऑफ 0 निकालने के लिए हम x को 0 पुट करेंगे, तो ये आ जाएगा 0 माइनस 1 इंटू 0 प्लस 1, ये आ गया माइनस 1 इंटू 1, सॉरी दिस इज 1, यस, नाउ माइनस 1 इंटू 1 इज माइनस 1। तो p ऑफ 0 कितना आ गया हमारे पास माइनस 1। अच्छा, इसको ना ऐसे अगर हम ऐसे लिख दें बॉक्स बनाकर, तो दूर से ही हमारा आंसर चमकेगा कि ये हमारा आंसर है। जिस फॉर्म में क्वेश्चन पूछा उसी फॉर्म में हमने आंसर दिया। तो बेटर रहता है कि हर जगह, जैसे यहाँ पर p ऑफ 2 था, हमने इसके ऊपर बॉक्स बना देते हैं ताकि एग्जामिनर को दूर से ही दिख जाए कि हमने क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है। अब यहाँ पर जगह नहीं है तो मैं बाकी यहाँ पे लिख देती हूँ। p ऑफ 1 हमारे पास 1 आया था और p ऑफ 0 हमारे पास आया था 1। तो फर्स्ट पार्ट के ये 3 आंसर्स थे। ऐसे ही सेकेंड पार्ट का फर्स्ट आंसर यहाँ दिख रहा है। अब हमें निकालना है p ऑफ 1। p ऑफ 1 के लिए x को 1 पुट करेंगे, 1 प्लस 1, ये आ गया 0 इंटू 2, लेकिन 0 इंटू समथिंग तो 0 होता है। तो p ऑफ 1 कितना आ गया हमारे पास 0। ऐसे ही और हमें क्या निकालना है, p ऑफ 2 भी निकालना है। तो p ऑफ 2 निकालने के लिए सोचो अपने आप, हमें x को 2 पुट करना है। तो अब x को जब आप 2 पुट करोगे, 2 माइनस 1 इंटू 2 प्लस 1, 2 माइनस 1 इज 1, 2 प्लस 1 इज 3, तो ये आ गया आपके पास 3। तो p ऑफ 2 हमारे पास बन गया 3। ये हमारे आंसर आ गए। देखो, अगर आप दूर से देखो, आपको देखते ही पता चल रहा है कि हमने 3 आंसर्स यहाँ निकाले, 3 आंसर्स यहाँ निकाले। तो एग्जामिनर को मुश्किल नहीं होती आप समझने में कि हमने कैसे सॉल्व किया क्वेश्चन। नेक्स्ट करते हैं। अब इतना सब देखने के बाद अब हम देखते हैं जीरो क्या होता है। हमारे टॉपिक का नाम ही क्या था, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल या फिर रूट ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है, इट इज अ नंबर c सच दैट p ऑफ c इज 0। मतलब पॉलिनोमियल की ऐसी क्या वैल्यू लें जिसको सॉल्व करके पूरा पॉलिनोमियल 0 आ जाए। जैसे हम पिछले क्वेश्चन में देखते हैं, हमारे पिछले क्वेश्चन में क्या था, देखो यहाँ पर 0 कब आ रहा था, यहाँ पर p ऑफ 1 में 0 आ रहा था। मतलब इस पार्ट में हमारा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या है 1। ऐसी x को हम क्या पुट करें कि हमारा पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए। तो हमने x को क्या पुट किया कि हमारे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए, हमने यहाँ पर 1 पुट किया था। तो इस केस में हमारा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या बन गया 1। देखिए हम क्वेश्चन करते हैं आगे समझने के लिए। जीरो और रूट ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है, इट इज अ नंबर, ऐसा नंबर जिसको जब हम पॉलिनोमियल में पुट करें तो हमारे पॉलिनोमियल की वैल्यू पूरी 0 बन जाए। देखो क्वेश्चन, हमें चेक करना है, चेक वेदर -2 एंड 2 आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x प्लस 2। हमें इस पॉलिनोमियल के लिए चेक करना है क्या ये जीरोज हैं या नहीं। पहले तो हम इस पॉलिनोमियल का नाम कुछ दे देते हैं। ये x प्लस 2 है पॉलिनोमियल, तो मैं इसको px से डिनोट कर देती हूँ। लेट px इक्वल्स टू x प्लस 2।
अब हमें चेक करना है क्या -2 इसका 0 है, तो चेक करने के लिए पुट x इक्वल्स टू -2, तो p ऑफ -2 क्या आ जाएगा हमारे पास, -2 + 2 दैट इज 0। तो जब हमने -2 पुट किया इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो गई, इसका मतलब -2 इज द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। ऐसे ही हमें 2 पे भी चेक करना है, तो हम p ऑफ 2 भी निकाल लेते हैं। p ऑफ 2 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 + 2 दैट इज 4, विच इज नॉट इक्वल्स टू 0। दिस implies x equals to 2 is not the 0 of पॉलिनोमियल, कौन सा पॉलिनोमियल, x + 2। और यहां पर क्या करेंगे, दिस implies x equals to -2 is the 0 of the given polynomial। ठीक है, जिस फॉर्म में हमें क्वेश्चन पूछा था उसी फॉर्म में हमने आंसर दे दिया। हमें पूछा था क्या x इक्वल्स टू 2 एंड x इक्वल्स टू -2 जीरोस है, तो यहाँ हमने बता दिया दिस इज द 0 एंड दिस इज नॉट द 0। आप चाहो तो इसको अंडरलाइन करके भी दिखा सकते हो, और यहाँ पर भी, क्योंकि ये हमारा फाइनल आंसर है। आपकी मर्जी, आप इसको बॉक्स बनाओ या अंडरलाइन करो। नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड अ 0 ऑफ द पॉलिनोमियल px इक्वल्स टू 2x + 1। अब हमें चेक करने को नहीं कहा, अब हमें कहा हुआ है कि इसकी 0 निकालो। जब हमारा पॉलिनोमियल px इक्वल्स टू 2x + 1 है तो उसकी 0 क्या होगी, तो 0 निकालने के लिए हम क्या करते हैं, टू फाइंड द 0 ऑफ पॉलिनोमियल px, पुट px इक्वल्स टू 0। जो भी हमारा पॉलिनोमियल है उसको इक्वल टू 0 पुट कर दो, तो यहां से हमारे पास क्या आएगा, 2x + 1 इक्वल्स टू 0। यहां से x कितना आ जाएगा हमारे पास, -1/2। जो हमारी x की वैल्यू आई दैट इज द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, क्योंकि जब हम x को -1/2 पुट करेंगे तो हमारे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 बन जाएगी। तो हम क्या कहेंगे, दिस इम्प्लाइज x इक्वल्स टू -1/2 is the 0 of the polynomial px। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट करते हैं, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम और नॉट। अब इन क्वेश्चन में हमें चेक करना है क्या x इक्वल्स टू -m/l इसका 0 है या नहीं। तो क्या करेंगे, इसमें पुट करो, अगर सॉल्व करके 0 आ जाता है तो ये 0 है, नहीं आता तो नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम पुट x इक्वल्स टू -m/l करते हैं, तो p ऑफ -m/l कितना आएगा, इक्वल्स टू l इंटू -m/l प्लस m। ये रह गया -m + m, ये आ गया 0। तो वेरीफाई करना था, तो हमने क्या कह दिया, दिस इम्प्लाइज x इक्वल्स टू -m/l इज द 0 ऑफ px। नेक्स्ट, px इक्वल्स टू 3x² - 1। x की इन दोनों वैल्यूज पे चेक करना है जीरोस हैं या नहीं। तो पहले निकालेंगे p ऑफ -1/√3, तो x को -1/√3 पुट कर लेंगे। -1 का स्क्वायर इज 1, √3 का स्क्वायर इज 3। 3 इंटू 1/3 इज 1 -1 0, इसका मतलब ये 0 है। अब निकालेंगे p एट 2/√3 निकालेंगे, निकालो। तो x को 2/√3 पुट किया, यहाँ पे आ गया √3² -1। 2 का स्क्वायर इज 4, √3 का स्क्वायर इज 3 -1। 3 से 3 कैंसिल, ये बन गया 4 -1 3, विच इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हम कह सकते हैं दिस इम्प्लाइज x इक्वल्स टू -1/3 इज 0 ऑफ px, बट x equals to 2/√3 is not the 0 of polynomial px।
फिर से हम इसको बॉक्स में लिख देते हैं। नेक्स्ट पार्ट, पी एक्स को हमें गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 1 और इसको हमने चेक करना है एट एक्स इक्वल्स टू 0। तो हम पी ऑफ 0 निकालेंगे। पी ऑफ 0 इज 0 का स्क्वायर माइनस 1 दैट इज 0 माइनस 1 दैट इज माइनस 1 which is not equals to 0. This implies x equals to 0 is not the 0 of px. नेक्स्ट करते हैं, px equals to 3x plus 1 चेक करना है, x equals to minus 1/3। तो p of minus 1/3 is 3 into minus 1/3 plus 1 that is 3 से 3 कैंसिल, तो क्या आ जाएगा माइनस 1 प्लस 1 विच इज 0। जब भी 0 आए तो वो हमारा 0 है, 0 ना आए तो वो 0 नहीं है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, दिस इम्प्लाइज x इक्वल्स टू माइनस 1/3 इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल का नाम क्या है, px। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन, px इक्वल्स टू 5x माइनस पाई पे चेक करना है। तो हम p ऑफ 4/5 करेंगे, मतलब x को 4/5 पुट किया तो ये आ गया 5 इंटू 4/5 माइनस पाई, 5 से 5 कैंसिल, ये क्या आ गया 4 माइनस पाई विच इज नॉट इक्वल्स टू 0। अगर 0 नहीं है तो क्या मतलब है, ये हमारा 0 नहीं है। दिस इम्प्लाइज x इक्वल्स टू 4/5 is not the 0 of px। नेक्स्ट है px इक्वल्स टू x प्लस 1 इंटू x माइनस 2। तो p ऑफ पहले माइनस 1 निकालेंगे, ये आ गया माइनस 1 प्लस 1 इंटू 1 माइनस 2, ये आ गया 0 इंटू माइनस 1 विच इज 0। ऐसे ही p ऑफ 2 निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2 प्लस 1 2 माइनस 2 3 इंटू 0 विच इज 0। दिस इम्प्लाइज x इक्वल्स टू माइनस 1 एंड 2 आर zeros of given polynomial px। नेक्स्ट है px इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, उसको चेक करना है x इक्वल्स टू 0। तो p ऑफ 0 कितना होगा, 0 का स्क्वायर विच इज 0। दिस इम्प्लाइज x इक्वल्स टू 0 इज 0 ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ px। तो हमने देखो इतने सारे क्वेश्चंस देख के हमने क्या ऑब्जर्व किया, क्या देखा हमने, अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल नीड नॉट बी 0। हमेशा जो 0 एक पॉलिनोमियल का होता है वो जरूरी नहीं है कि वो 0 ही हो। 0 के अलावा कई नंबर ऐसे भी होते हैं जिसको हम पुट करें तो हमारा पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाती है। जैसे पिछले क्वेश्चन में ही देखो, यहाँ पर इसमें तो हमारा 0 पॉलिनोमियल था, लेकिन यहाँ पर जब हमने x को -1 पुट किया था तो हमारे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ गई थी। तो जरूरी नहीं है कि 0 पर ही पॉलिनोमियल 0 हो। यस, तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल नीड नॉट बी 0। नेक्स्ट है 0 मे बी अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, 0 हो भी सकता है लेकिन हमेशा कंपलसरी नहीं है कि 0 ही जीरो ऑफ पॉलिनोमियल हो। नेक्स्ट है एवरी लीनियर पॉलिनोमियल हैज वन एंड ओनली वन 0। लीनियर पॉलिनोमियल क्या हुआ, ऐसा पॉलिनोमियल विच इज ऑफ फर्स्ट डिग्री। जो फर्स्ट डिग्री पॉलिनोमियल है उसमें एक 0 होगा, सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल है उसमें 2 जीरोज होंगे, थर्ड डिग्री है तो उसमें 3 जीरोज होंगे। तो एवरी लीनियर पॉलिनोमियल, अगर वो पॉलिनोमियल ही लीनियर है तो उसमें एक ही 0 होगा हमेशा। अब पॉलिनोमियल कैन हैव मोर देन 1 जीरोज, जैसे मैंने अभी बताया आपको, अगर वो सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल है मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसको उसमें 2 जीरोज होंगी, क्यूबिक पॉलिनोमियल है उसमें 3 जीरोज होंगी, ठीक है ना। तो जब हम लीनियर पॉलिनोमियल की बात करेंगे तो उसमें एक ही 0 होगी। लेकिन अगर हम पॉलिनोमियल की बात करें, पॉलिनोमियल का मतलब लीनियर पॉलिनोमियल नहीं होता, वो सेकेंड डिग्री थर्ड डिग्री कैसा भी हो सकता है, ठीक है। जब हम पॉलिनोमियल की बात करते हैं तो उसमें मोर देन 1 0 भी हो सकता है। नेक्स्ट है फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px इक्वल्स टू x प्लस 5। x प्लस 5 का हमें 0 निकालना है, तो हम क्या करेंगे,
पॉलिनोमियल को ही 0 पुट कर देंगे. पुट पी एक्स इक्वल्स टू 0. जब पी एक्स को 0 पुट करेंगे मीन्स x प्लस 5 इज 0. यहाँ से x कितना आ गया -5. इसका मतलब x इक्वल्स टू -5 इज द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल. Therefore x equals to -5 is 0 of px. नेक्स्ट है px equals to 3x minus 2. इसमें भी फिर से वैसे ही पुट px equals to 0 मतलब 3x minus 2 equals to 0 मतलब 3x equals to 2. तो x कितना आ गया 2/3. This implies x equals to 2/3 is 0 of given polynomial px. नेक्स्ट है हमारा px equals to cx plus d. cx plus d इसको हमें चेक करना है. तो पुट px equals to 0. तो हमारे पास क्या आ जाएगा cx plus d equals to 0. तो यहाँ से x कितना आ जाएगा हमारे पास -d/c. तो इट मीन्स x equals to -d/c is the 0 of px.